बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं 9th क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल से स्टार्ट करूँगी। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इज़ इट्स मास। हमें कहा गया एक बॉडी है, ठीक है, वो मूव कर रही है 20 न्यूटन फोर्स के थ्रू, और उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने उसका मास फाइंड करना, उसका मास कितना होगा। ठीक हो गया। तो हम सबसे पहले लिखते हैं फोर्स हमारे पास है 20 न्यूटन, कैपिटल एफ इज इक्वल टू 20 न्यूटन, और हमें एक्सेलरेशन कितना दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्मॉल ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज़ इट्स मास, हमने मास फाइंड करना है। न्यूटन से सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू एम में। अब हमें फाइंड करना है एम को, मास को, ठीक है। तो हम मास को सेपरेट करेंगे, उसके लिए एक्सेलरेशन मास के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई। इसको मैं लेफ्ट साइड लेके आती हूँ, ये हो जाएगा एफ ओवर ए इज इक्वल टू एम। एफ हमारे पास है 20, यहाँ पे 20 पुट कर देंगे। एक्सेलरेशन हमारे पास है स्टूडेंट्स 2, तो इन दोनों को डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ार 2, 2 10 ज़ार 20, तो हमारे पास m आ गया 10। और हमें पता है जो मैस है इसका ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम, तो हम लोग इसके साथ केजीज भी लिखेंगे। ये हमारे पास मैस आ गया, यही हमने फाइंड करना था। फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब मैं इसका सेकंड न्यूमेरिकल स्टार्ट करती हूँ। द वेट ऑफ अ बॉडी इज़ 147 न्यूटन, व्हाट इज़ इट्स मास। एक ऑब्जेक्ट है, उसका वेट हमें गिवन है 147 न्यूटन, हमने उसका मास फाइंड करना है, ठीक है। अब एक और बात स्टूडेंट्स, देखिए हमें कहा गया वेट एक ऑब्जेक्ट का गिवन है, तो वेट का मतलब है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटी एक्ट कर रही है। अगर ग्रेविटी एक्ट करी तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल होगा, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास वेट गिवन है 147 न्यूटन, और उसके बाद यहाँ पे हमें मास फाइंड करना है। बट उसके अलावा मैंने आपको बताया जो उसका एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट का वो होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल, ओके। और जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने मास फाइंड करना है। अब हम यहाँ पे वेट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, W इज़ इक्वल टू mg। हमें m को फाइंड करना है, तो जो g है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मैं लेफ्ट साइड लेके आती हूँ, ये हो जाएगा डिवाइड W ओवर g इज इक्वल टू m। W हमारे पास है 147, g हमारे पास है 10। इन दोनों टर्म्स को हम लोग डिवाइड करते हैं, तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया m इज़ इक्वल टू 14.7। और मैस का ऐसा यूनिट हमारे पास क्या होता है केजीज, तो ये हमारे पास आ गया है m इज़ इक्वल टू मैस इज़ इक्वल टू 14.7 किलोग्राम। ये हमारा सेकंड न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3 स्टार्ट करती हूँ। हाउ मच फोर्स इज़ नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमारे पास है 10 kg, वो नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है, यानी कि उसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट कर रही है। तो हमने उस पर कितनी फोर्स लग रही होगी वो फाइंड करनी है, ठीक है। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रहा है, तो इसका मतलब है जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल होगा, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है, फोर्स, हाउ मच फोर्स। फोर्स हमारे पास अननोन है, और मास हमें कितना गिवन है 10 kgs। और मैंने आपको बताया क्योंकि वो वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रहा है, तो इसका मतलब है उसका जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। A इज़ इक्वल टू G एंड G इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास F इज़ इक्वल टू होता है ma, ठीक है। सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे, F हमने फाइंड करना है। m हमारे पास कितना है 10, और एक्सेलरेशन भी हमारे पास कितना है 10 है, ठीक है। तो 10 इंटू 10 100 हो गया, सो ये आ गया 100। अब हमने फोर्स का ऐसा यूनिट भी लिखना, तो फोर्स का ऐसा यूनिट स्टूडेंट्स क्या होता है हमारे पास, न्यूटन, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया, F इज इक्वल टू 100 न्यूटन। अब मैं इसका न्यूमेरिकल नंबर 4 स्टार्ट करती हूँ। फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन अ मास ऑफ 50 kgs। हमें कहा गया है एक मैस है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस हमारे पास है 50 kgs,
और उसके ऊपर फोर्स कितनी लगाई जा रही है, 100 न्यूटन, ठीक है। तो 100 न्यूटन फोर्स लगाने से उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो हमने फाइंड करना है। एक्सेलरेशन हमारे पास है अननोन, हमें फोर्स कितनी गिवन है, 100 न्यूटन, और कहा गया उस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो है 50 kgs, ठीक है। अब अगेन हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिखेंगे F इक्वल टू m में। अब हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो m जो है एक्सेलरेशन के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, इसको मैं लेफ्ट साइड ले आऊँगी, ये हो जाएगा डिवाइड F/m इज इक्वल टू a, ठीक है। अब F कितना है हमारे पास, 100 न्यूटन, मैस हमारे पास कितना है, 50 kgs। तो 0 से 0 कैंसिल किया, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया 2। अब हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट भी लिखना है, तो एक्सेलरेशन का जो ऐसा यूनिट है स्टूडेंट्स वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट मैं न्यूमेरिकल नंबर 5 स्टार्ट करती हूँ। बॉडी हैज़ वेट ऑफ 20 न्यूटन, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाती हूँ। एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका जो वेट है वो हमें गिवन है 20 न्यूटन, ओके। फिर हमें कहा गया इस ऑब्जेक्ट को हम अपवर्ड लेके जा रहे हैं, ठीक है। अपवर्ड लेके जाने के लिए इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो हमारे पास है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमने बताना है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एट अ टाइम टोटल कितनी फोर्स लग रही है। देखिए वेट भी एक फोर्स है, ठीक है, और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुए तो किसी फोर्स की वजह से हुआ होगा ना। तो सबसे पहले जिस फोर्स की वजह से ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुए हम वो फाइंड करेंगे, फिर ये फोर्स और इस वेट दोनों को ऐड करेंगे, तो एट अ टाइम ऑब्जेक्ट के ऊपर 2 फोर्सेस लग रही होंगी, उनको ऐड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखती हूँ वेट हमारे पास है स्टूडेंट्स 20 kg न्यूटन, सॉरी, ओके। और हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन गिवन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने फाइंड क्या करना है एक्चुअली, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने टोटल फोर्स फाइंड करनी है Ft। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास मैस नहीं गिवन, तो हम लोग मैस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मैस फाइंड करने के लिए हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी रिक्वायर्ड होगा, और वो हमें पता है कांस्टेंट होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। W इज इक्वल टू mg। अब यहाँ पे हमारे पास m अननोन है, तो W/g हो जाएगा इज इक्वल टू m। W हमारे पास कितना है 20, और g हमारे पास है 10, तो ये 10 से 0 से 0 कैंसिल, मैस आ गया हमारे पास 2 kgs। अब यहाँ पे इस मैस m हमारे पास आ गया 2 kgs। अब हम फोर्स फाइंड करेंगे F इज इक्वल टू ma। m हमारे पास कितना आ गया 2 kgs, और एक्सेलरेशन हमें ऑलरेडी गिवन है 2, तो 2 इंटू 2 4, ये आ गया 4 न्यूटन। हमें टोटल फोर्स फाइंड करनी, तो वो किसके इक्वल होगी, इस फोर्स F और वेट W के इक्वल। तो जो टोटल फोर्स है वो होगी हमारे पास F प्लस W। F हमारे पास कितना है 4, और वेट हमारे पास स्टूडेंट्स कितना है 20, 4 + 20 इज इक्वल टू 24, तो टोटल फोर्स आ गई हमारे पास 24, और फोर्स का ऐसे यूनिट क्या होता है हमारे पास, न्यूटन, तो ये आ गया 24 न्यूटन। न्यूमेरिकल नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट मैं न्यूमेरिकल नंबर 6 स्टार्ट करती हूँ। 2 masses 52 kgs and 48 kgs are attached to the ends of a string that passes over a frictionless pulley. Find the tension in the string and the acceleration in the bodies when both the masses are moving vertically. अब स्टेटमेंट के लास्ट पे हमें कहा गया वर्टिकल, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 में 2 सिस्टम हमने पढ़े हैं, एक हॉरिजॉन्टल सिस्टम था और एक वर्टिकल था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ फॉर
वर्टिकल सिस्टम। अब स्टूडेंट्स, जब आपको वर्टिकल का सिस्टम गिवन हो तो उसमें आपको मैसेज दो ही गिवन है, तो जो मैस जिस मैस की क्वांटिटी वैल्यू ज़्यादा होगी उसको आपने 1 लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक 52 किलोग्राम और एक है 48 किलोग्राम, तो जो आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा है उसको आपने लेना है 1, तो M1 हमारे पास क्या होगा 52 kgs, और जिसकी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू कम है वो हमारे पास क्या होगा M2, तो M2 हमारे पास आ गया 48 kgs। अब क्योंकि वर्टिकल सिस्टम में एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो जो हमारे पास जी है वो होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। आपको कहा गया फाइंड द टेंशन, आपने एक तो टेंशन फाइंड करनी है स्ट्रिंग में, एंड सेकंड थिंग आपको कहा गया एक्सेलरेशन इन द बॉडीज़, और दूसरा आपने फाइंड करना है एक्सेलरेशन को, ठीक है। अब वर्टिकल सिस्टम में एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों के फॉर्मूले डिफरेंट है, हम 1 बाय 1 फार्मूलों को लिखेंगे और उनमें वैल्यूज पुट करके आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले मैं टेंशन के लिए फॉर्मूला लिखती हूँ, T इज इक्वल टू 2m1 m2 g ओवर m1 प्लस m2। देखिए सारी वैल्यूज हमें गिवन है, m1 भी है, m2 भी है, और g कांस्टेंट है, वो मैंने ऑलरेडी लिख लिया। सिंपली यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। t इज इक्वल टू 2, m1 हमारे पास है 52, m2 हमारे पास है 48 और g हमारे पास है 10। डिनोमिनेटर में 52 प्लस 48 कर देंगे। अब स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में ये 4 टर्म्स हैं, 2, 52, 48 एंड 10। इन चारों टर्म्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर आएगा न्यूमरेटर में 49920, और डिनोमिनेटर वाली दोनों टर्म्स को हम लोग ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 100, ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स को सिंपली हम लोगों ने डिवाइड करना, तो टेंशन हमारे पास आ गई स्टूडेंट्स 499.2 न्यूटन। आपकी बुक में आंसर गिवन है 500, ठीक है। ये एग्जैक्टली 500 नहीं, बट आपको इसको अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हैं, और टेंशन इज इक्वल टू 500। अदरवाइज स्टूडेंट्स आपका आंसर यहाँ तक भी ठीक होगा। अब टेंशन हम लोगों ने फाइंड कर ली, अब हमारे पास कौन सी क्वांटिटी रह गई है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है A इज इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू जी ओवर m1 प्लस m2। सिंपली जो जो वैल्यू हमें गिवन है वो पुट कर देते हैं। m1 हमारे पास है 52, m2 है 48, g हमारे पास है 10 ओवर 52 प्लस 48। 52 माइनस 48 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 ओवर 100। इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 4/10, तो यहाँ से इन दोनों को डिवाइड करने से आंसर आएगा 0.4। और एक्सेलरेशन का हमारे पास जो ऐसा यूनिट है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक और बात स्टूडेंट्स, जो टेंशन है ना एक्चुअली वो एक फोर्स होती है। कौन सी फोर्स? जो स्ट्रिंग में फोर्स है उसे हम टेंशन कहते हैं। तो टेंशन का ऐसे यूनिट हमारे पास क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं इसका न्यूमेरिकल नंबर 7 स्टार्ट करती हूँ। अब नेक्स्ट मैं न्यूमेरिकल नंबर 7 स्टार्ट करती हूँ। 2 masses 26 kgs and 24 kgs are attached to the ends of a string which passes over a frictionless pulley। 2 मैसेज हैं, एक 26 kg और एक 24 kg है। उनको स्ट्रिंग के दोनों एंड्स के साथ अटैच किया गया, तो वो एक पुली में से पास आउट हो रहे हैं। फिर कहा गया 26 किलोग्राम इज लाइंग ओवर अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। जो 26 वाला हमारे पास वेट है, मैस है, वो क्या है, टेबल के ऊपर पड़ा हुआ, ठीक है, लाइंग ओवर अ हॉरिजॉन्टल टेबल। जबकि जो 24 न्यूटन मैस है वो क्या है, हमारे पास वर्टिकली मूव कर रहा है, ठीक है। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। एक तो हमने टेंशन फाइंड करनी है और सेकंड थिंग हमने एक्सेलरेशन को फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल टेबल आ गया, तो ये हॉरिजॉन्टल सिस्टम है हमारे पास। तो सबसे पहले मैं लिखूँगी 4 हॉरिजॉन्टल टेबल, हॉरिजॉन्टल सिस्टम
क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टेबल वाली बात आ गई तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सिस्टम में लिख देती हूँ। जब आपके पास हॉरिजॉन्टल टेबल का जिक्र आए और दो मैसेज गिवन हो, अब उसमें से आपने चूज़ करना होगा M1 और M2, ठीक है। तो आपने किस तरह करना है, आपको स्टेटमेंट में बताया जाएगा कौन सा ऑब्जेक्ट टेबल के ऊपर है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट आपका टेबल के ऊपर होगा उसको मैस को आपने M2 लेना है। अब यहाँ पे कहा गया था 26 kgs इज लाइंग ओवर अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। 26 जो किलोग्राम मैस है ये किसके ऊपर है, टेबल के ऊपर है। तो मैं इसको क्या करूँगी, M2 लूँगी, ठीक है। तो M1 हमारे पास है 24 kgs, और क्योंकि 26 वाला जो मैस है वो क्या है हमारे पास टेबल के ऊपर लाई कर रहा है, उसके ऊपर पड़ा हुआ है, तो इसको मैं ले लूँगी 2। अगेन यहाँ पे आपने लिखना है G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपको दो चीज़ें ही फाइंड करनी है, एक तो फाइंड करना है एक्सेलरेशन और दूसरा आपने फाइंड करना है टेंशन, ठीक है। टेंशन भी अननोन है और एक्सेलरेशन भी हमारे पास अननोन है। हॉरिजॉन्टल सिस्टम के एक्सेलरेशन और टेंशन के डिफरेंट फार्मूले हैं, तो सिंपली पहले मैं टेंशन का फार्मूला यहाँ पे लिखती हूँ। T इज इक्वल टू M1 M2 G ओवर M1 प्लस M2। सिंपली यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। T हमारे पास आ जाएगा, M1 किसके इक्वल है 24, M2 है 26 और G हमारे पास है 10 ओवर 24 प्लस 26। इन तीनों टर्म्स को हम स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6240, और डिनोमिनेटर वाली दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 50, ठीक है। अब हमने इन दोनों टर्म्स को स्टूडेंट्स डिवाइड करना है, तो यहाँ पे हमारे पास डिवीजन के बाद टेंशन की वैल्यू आ गई 124.8, और टेंशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, टेंशन होती है फोर्स जो कि स्ट्रिंग में फोर्स होती है, तो फोर्स कोई भी उसका ऐसे यूनिट क्या होता है न्यूटन, तो ये आ गया 124.8 न्यूटन। अब आपकी बुक में जो आंसर गिवन है वो 125 है, तो आप इसको अप्रॉक्सीमेट करके लिख सकते हैं T इज इक्वल टू 125 न्यूटन, ठीक है। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक होगा। अब टेंशन हमने फाइंड कर ली, नेक्स्ट हमने फाइंड करना है एक्सेलरेशन। तो जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वो हमारे पास है M1G ओवर M1 प्लस M2। M1 हमारे पास है स्टूडेंट्स 24, G हमारे पास है 10 और M1 24 प्लस 26। न्यूमिनेटर वाली की दोनों टर्म्स को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है तो आ गया 240। डिनोमिनेटर वाली दोनों टर्म्स को ऐड किया तो आंसर आ गया 50, ठीक है। अब सिंपली स्टूडेंट्स इन दोनों टर्म्स को हम लोग डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4.8, और एक्सेलरेशन का जो ऐसा यूनिट है वो हमारे पास होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट मैं न्यूमेरिकल नंबर 8 स्टार्ट करती हूँ। हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। आपको यहाँ पे मोमेंटम गिवन है, मोमेंटम चेंज 22 न्यूटन सेकेंड और फोर्स गिवन है 20 न्यूटन। आपको कहा गया आपने टाइम फाइंड करना है, ठीक है। तो 3 चैप्टर में आपके पास एक टॉपिक है फोर्स एंड मोमेंटम, वहाँ पे आपने एक फार्मूला डिराइव किया, हम उसी फार्मूले को यहाँ पे यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ डाटा, तो उसमें आपको टाइम गिवन है, सॉरी टाइम हमारे पास अननोन है, हमने फाइंड करना है, और आपको चेंज इन मोमेंटम गिवन है डेल्टा पी, या फिर आप इसको लिख लें PF फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो वो आपके पास है 22 न्यूटन सेकेंड। और फोर्स आपको गिवन है 20 न्यूटन, कैपिटल F इज इक्वल टू 20 न्यूटन। अब जो फोर्स एंड मोमेंटम वाला टॉपिक है वहाँ पे हम लोगों ने एक रिलेशन डिराइव किया था, F इज इक्वल टू PF माइनस PI ओवर T, ठीक है। हमने फाइंड करना टाइम, तो टाइम और फोर्स दोनों की मैं जगह चेंज कर देती हूँ, ठीक है। इंटरचेंज करते हैं, यहाँ पे PF माइनस PI ओवर F आ गया, ठीक है। तो हमारे पास ये गिवन है 22 न्यूटन सेकेंड और फोर्स है 20। सिंपली स्टूडेंट्स हम इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.1, और टाइम का जो ऐसा यूनिट है वो कितना होता है हमारे पास सेकंड होता है,
तो यहाँ पे हमारे पास टाइम आ गया 1.1 सेकेंड। अब नेक्स्ट मैं न्यूमेरिकल नंबर 9 स्टार्ट करती हूँ। हाउ मच इज़ अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आपने फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड करनी है, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स का जो हमारे पास सिंबल है वो होता है Fs। किनके दरमियान फाइंड करनी है? बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मैस 5 kg एंड द हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर, ठीक है। मार्बल फ्लोर और क्या नाम है हमारे पास वुडन ब्लॉक के दरमियान आपको ये फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड करनी है। और वुडन ब्लॉक का आपको मैस गिवन है 5 kg। फिर कहते हैं द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड द मार्बल इज 0.6। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का सिंबल है म्यू और वो आपको गिवन है 0.6। ये सिंपल रेशो होती है, इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं, तो ये 0.6 ही रहेगा, ठीक है। जी हमारे पास होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने क्यों लिखा अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला है वो होता है Fs इज इक्वल टू म्यू एम जी। अब स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे जी इसलिए लिखा था क्योंकि मुझे पहले पता है कि जी जो है हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स के फॉर्मूले में आएगा, ठीक है। सिंपली वैल्यूज पुट कर देते हैं। म्यू हमारे पास है 0.6, मैस हमारे पास है 5 किलोग्राम और जी हमारे पास है 10, ठीक है। अब सिंपली इन तीनों टर्म्स को स्टूडेंट्स आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 30। और फोर्स कोई भी हो तो उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? हमारे पास न्यूटन होता है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स है Fs हमारे पास आ गई 30 न्यूटन। न्यूमेरिकल नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं इसका लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 10 स्टार्ट करती हूँ। अब लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड। आपने सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करनी है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो सिंबल है वो है Fc, अननोन है। कहते हैं टू मेक अ बॉडी ऑफ मैस 0.5 किलोग्राम। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस हमारे पास है 0.5 किलोग्राम। टू मूव इन अ सर्कल, उसको सर्कल में मूव करवाना और सर्कल का कुछ ना कुछ रेडियस होगा तो वो हमारे पास है 50 सेंटीमीटर। रेडियस आ गया 50 cm। अब देखिए स्टूडेंट्स रेडियस एक तरह की लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट होता है हमारे पास ऐसा यूनिट होता है मीटर। ये सेंटीमीटर में गिवन है, इसको मैं सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करूँगी। तो 50 मल्टीप्लाई बाय सेंटी हमारे पास एक प्रीफिक्स है वो होता है 10 की पावर -2 मीटर। इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें आंसर आ जाएगा 0.5 मीटर विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी हमें कितनी गिवन है? 3 मीटर पर सेकेंड। अब सिंपली स्टूडेंट्स मैं सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लिखती हूँ। तो हमारे पास Fc आ गया mv²/r, ठीक है। सिंपली वैल्यूज पुट कर दें। m हमारे पास है 0.5 किलोग्राम, वेलोसिटी हमारे पास है 3 स्क्वायर आ गया और रेडियस हमारे पास कितना है 0.5, ठीक है। आप कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे ये लिखना, लेकिन नहीं, मैंने इसको SI में कन्वर्ट किया तो SI यूनिट में 0.5 है तो यहाँ पे 0.5 से 0.5 कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। तो ये आ गया 3 का स्क्वायर। 3 स्क्वायर होता है हमारे पास 9 और ये फोर्स है, बेशक सेंट्रीपिटल है तो फोर्स का ऐसा यूनिट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्या होता है न्यूटन। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गई Fc इज इक्वल टू 9 न्यूटन। न्यूमेरिकल नंबर 10 भी हमारा कंप्लीट हो गया। होप सो आप सबको क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है तो इसीलिए आवाज़ ठीक नहीं आ रही प्रॉपर, बट आई थिंक सो आपको क्लियर हो गए होंगे सारे न्यूमेरिकल्स। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया है तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।